पूरा आ गया है रिसर्च, इसका रेडिएशन जो है आपको नपुंसक बना दे। आप खूब जो 10-20 मिनट आधा घंटा रोज बात करते हैं, उनको मानसिक रूप से कौन सा होगा है मेडिकल में, उसको अटैक होने का ज्यादा चांस है। निश्चित रूप से वो विक्षिप्त रहने लगेगा, क्योंकि उसका रेडिएशन, जैसे पागल को जो ट्रीटमेंट मिलता है ना, वो शॉक ऑटोमेटिक आपको मिल रहा है, रोज ले रहे हैं आप शॉक रेडिएशन से, कुछ दिन के बाद आप पागल हो जाए। साथ ही टेक्नोलॉजी जो है कहाँ लाभ दे रहा है। विवेकानंद ने यही बातें कही थी कि भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का साइंस पूरे दुनिया का कल्याण कर सकता है। और आज ये बात सार्थक हो रहा है। जो ध्यान करेगा, ध्यान भारत की टेक्नोलॉजी है, मेडिटेशन भारत की टेक्नोलॉजी है, योगा भारत की टेक्नोलॉजी है, और आज पूरे दुनिया में मेडिटेशन ये सारा चीज धूम मचा रहा है। एक भारत का व्यक्ति अमेरिका में गया था, आप जानते हैं या नहीं जानते, जानकारी के लिए सुन लीजिए। भारत का एक, वो क्या है कैसे है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, एक व्यक्ति गया था अमेरिका में, क्या नाम था उसका जानते हैं? पूरे अमेरिका को दीवाना बनाने लगा। अंत में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसको अपने देश से निकाल दिया। पूरा वहां का युवक युवती उसका दीवाना होने लगा। पूरा बड़ा बड़ा अमेरिका का कई शहर बसाने लगा। मेडिटेशन मेडिटेशन ध्यान ध्यान, लोग दीवाना हो गया। क्या नाम था? ओशो। और अमेरिका ने उस पर बैन लगाया और निकाला अपने देश से। एक बाबा रामदेव पूरे दुनिया में घूम गए और पूरे दुनिया में योगा को उन्होंने कहा, ये भाई आपका मेडिकल साइंस है, आप कहते हो बीमार पड़ जाओगे तो हम इलाज करेंगे। हम कहते हैं मेरे पास वो विज्ञान है कि हम बीमार पड़ने ही नहीं देंगे। जो योग करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, वो क्यों का बीमार पड़ेगा? बीमार तो वही पड़ेगा जो आलसी होगा, निकम्मा होगा। है हमारे यहाँ जींस का प्रचलन नहीं था, माफ कीजिएगा, हमको भी मौका मिलता है पहन लेते हैं, बड़ा मत मानना। जींस का प्रचलन नहीं था। अब हमारे बॉडी में कहीं हवा जमा नहीं था, टाइट कर लिए एकदम, हवा हुआ नहीं जाएगा। अरे साहब, आपके शरीर में हम धोती कुर्ता पहनते थे। धोती कुर्ता मतलब बेवकूफ लोगों का ड्रेस हो गया ना। धोती और कुर्ता जो हमेशा पूरे अंग में नेचुरल रूप से हवा मिलती रहता, अब तो हवा ही नहीं कर दिया है। कैसे होगा? ये जींस, ये पैंट, ये टी शर्ट, ये सारी चीज हमारे देश के नहीं थे। आने वाला समय ये मैं बता रहा हूँ, ये धोती और कुर्ता इंटरनेशनल फैशन बनने लगा। ये भारत का धोती और कुर्ता, वो दिन दूर नहीं है। ये आप अमेरिका से लोग आएगा, दूसरे कंट्री से आएगा, क्यों भाई ये धोती कुर्ता कहाँ से? वो कहेगा कि मैं धोती कुर्ता इसलिए पहनता हूँ कि हमें अच्छा लगता है। आज पूरे अमेरिका में, पूरे दुनिया में भारत के अध्यात्म की धूम मच रही। लेकिन हमारे बिहार में किस चीज का धूम मच रहा है? हमारे बिहार में जो धूम मच रहा है, जिसका धूम नहीं मच रहा। इसलिए ये गुरुदेव का जो संगठन है, इसका उद्देश्य है लोगों में जन जागृति पैदा करना, युवाओं में अवेयरनेस पैदा करना, उन्हें दिशा देना, उनका पढ़ाई सिस्टमैटिक करना, उनके भटकाव को रोकना, यही काम है। समुद्र में एक बड़ा लाइट लगा रहता है भटके हुए जहाज को दिशा देने के लिए, क्या कहते हैं उसको? क्या करते हैं भाई? आप लोग करिए नहीं है, मंत्री जी नहीं है। लाइट हाउस, लाइट हाउस रात में लगा रहता है। जो भी भटका हुआ उन्हें कह बेटा एक एक को तुम सबको लाइट हाउस बनना। तुमको देख के दूसरा युवक समझ ले, अरे साहब ये कल तक का लफंगा लड़का, ये कल तक का कोना बेनी करने वाला, ये मोबाइल पॉकेट में लेके घूमने वाला, इसका रूटीन कैसे ठीक हो गया, इसका जीवन कैसे सुधर गया। तब वो जाने, आपके कहने से पहले आपका रूटीन देख के वो प्रभावित हो जाए। ये तो बड़ा मन से पढ़ने लगा, अपने तैयारी में ज्यादा कंसस रहने लगा, और वो लाइट हाउस का, तब आप उसे बताइए मैं एक ऐसे जगह से जुड़ा हुआ। ये है गुरुदेव का संगठन, किसी को कहते हैं। बहुत सारे लोग इस संगठन में जब आप आएंगे, अच्छे संगठन में, लोग भटकाने का भी काम करते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं, लोगों को बचता नहीं है। अगर सिगरेट वाला कोई संगठन बनाए हुए है, 10 को चुका सुबह सिगरेट पी रहा है, उसके बीच कोई नहीं जाएगा। भाई मेरे क्या जीवन बर्बाद करते, इसमें कहाँ फंस गए? कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप विवेकानंद का किताब पढ़ने लगे, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ने लगे, ध्यान करने लगे, तो 5 आदमी आएगा आपको देखते हैं। इस उम्र में तुमको कौन सा रोग लग गया? ये अभी रोग लगने का उम्र है, अभी तो तुम्हारा ये विचित्र दुनिया। मीरा का नाम आपने सुना है? मीरा नहीं सुना?
मीरा, और मीरा राजघराने की थी, राज परिवार की थी। और मीरा जब कृष्ण की भक्ति में आई, भक्ति मतलब समाज को दिशा देने का काम करने लगी मीरा। आजकल लोग समझते हैं कि मीरा जो है खाली नाचती थी, गाती थी या कृष्ण जी का डमली बजाती थी। मीरा ने समाज को दिशा देने का काम किया, गिरते हुए समाज को उठाने का काम किया। राजघराने की थी, राज परिवार की थी। उस समय उस पर कितने लांछन लगे, लोगों का कमेंट हुआ, उसके घर वालों ने उस पर हमला किया और इतनी हालत खराब हो गई मीरा की कि मीरा दर्द से, पीड़ा से कराहने लगी। तुलसीदास जी को पत्र लिखती है मीरा। तुलसीदास जी उस समय के समकालीन तुलसीदास जी को मीरा पत्र लिखती है कि क्या करूं, घर वाले, समाज वाले, दुनिया वाले कह रहे हैं कि मीरा पागल हो गई है। क्यों? ये ध्यान करती है, ये स्वाध्याय करती है, ये संयम करती है, ये बाल संस्कार शाला में जाती है। ये मीरा का दिमाग को पूर्ण दया। तुलसीदास जी को पत्र लिखा मीरा। तुलसीदास जी ने उधर से जवाब दिया। आपके लिए वो जवाब कारगर है, गुरुदेव के अखंड ज्योति में, अमृतवाणी में लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने उधर से जवाब भेजा मीरा को, जाके प्रिय न राम वैदेही तही त्याजिए गोपी समवैरी यद्यपि परम सनेही भरत त्याजियो महतारी पिता प्रहलाद विभीषण भाई। भरत ने अपने मां का त्याग कर दिया। क्यों? कहा साहब मैं गलत नहीं सुनूंगा। पिता का त्याग कौन किया? प्रहलाद ने किया। और विभीषण ने किसका त्याग किया? भाई का त्याग किया। हम लोग भी विभीषण हैं, हम सभी लोग विभीषण हैं। अभी राम की बुद्धि सवाल है हम सब पर, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग हो गए। उसी जगह रहते थे एक के साथ, लेकिन कट के अलग हो गए विभीषण। और आप जानते थे यही भगवान का जन्म आप हो। संगठन से जुड़िए, संगठन के लिए कुछ जोड़ करिए। आप अपने पढ़ाई के साथ साथ संगठन के लिए जो कुछ योजना बनाइए, कुछ कार्य बनाइए। गरीब बच्चों को पढ़ाने के कार्य में अपना समय निश्चित रूप से दीजिए। ये संगठन आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ, पूरे दुनिया के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। एक ऐसा संगठन जहाँ लोगों को भड़काया नहीं जाता है, एक ऐसा संगठन जहाँ लोगों को पूजा पाठ और भोग में उलझाया नहीं जाता है। उसका पूजा क्या है? आपका पढ़ने का पूजा है। लेकिन उस पूजा में आप जो कुकर्म शुरू कर दिए, उस कुकर्म को हटाना हमारा लक्ष्य है, हम लोगों का लक्ष्य है। कुकर्म कर रहे हैं, कलेजा ध्यान करके सोचिएगा कौन कौन कुकर्म हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा? ये सब दूर आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारा आंदोलन, यही हमारा कार्य। गुरुदेव ने कहा बेटा आने वाले समय में व्यक्ति को बदलना होगा। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अभी देखिए अचानक क्राइम बढ़ गया। अचानक क्राइम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है क्राइम? युवा कर रहे हैं। हर जगह मोटरसाइकिल लेके लड़की को छेड़ रहा है, छेड़खानी कर दिया, क्या कर दिया, कोई बुरा नहीं, सब पूरा युवा सब है, जींस वाला, टी शर्ट वाला। पुलिस खोल रही है गली गली में। अब तो गली गली में चप्पे चप्पे पर पुलिस दौड़ रही है, वहीं वहीं करते हुए मोटरसाइकिल पर। हालांकि वहीं की आवाज़ सुन के मुझे भाग जाता हो। ये क्या हो रहा है? ये मेंटलिटी का कौन चेंज करेगा? हम हर लोगों के पीछे भी अगर पुलिस बैठा दिया जाए, जब तक हम नहीं बदलने को तैयार होंगे, जब तक हम परिवर्तन होने की बात नहीं सोचेंगे, कोई कानून जबरदस्ती हमको कैसे बदल देगा? हम कोई ना कोई बुद्धि लगाएंगे। इसलिए अंदर से बदलिए। आने वाला समय क्वालिटी का है और भीड़ तंत्र भी नहीं चलने वाला। ये भीड़ तंत्र भी नहीं। गांधी जी के पास बहुत सारे लोग हैं। गांधी जी को जानते हैं? नहीं? गांधी जी के पास बहुत सारा लोग हैं कि गांधी जी अब तो बहुत सारे कांग्रेसी बढ़ गए हैं, ये अंग्रेज को भगाना आसान हो जाएगा, अंग्रेज को भगाना आसान हो जाएगा। गांधी जी पूछा कितने हो गए? अब तो जगह नहीं बचता है युवा मंडल में, अब तो भीड़ इतनी बढ़ गई है युवा मंडल में, सीढ़ी पर लोग खड़े हो जाते हैं, इतनी भीड़ आ गई है। गांधी जी बेचारे कहे कि वाह अब तो निश्चित रूप से अंग्रेज का भागना निश्चित है। जब इतने क्रांतिकारी पैदा हो गए, रावी नदी के तट पर गांधी ने सम्मेलन रखा और सारे कांग्रेसियों को बुलाया। सब टोपी पहन के कहता था हम भी कांग्रेसी, हम भी कांग्रेसी। सारे कांग्रेसियों को बुलाया, कहा इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र के लिए मरने के लिए तैयार हैं? अरे बात है, अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि गांधी टोपी लगा के जय हो करेंगे, गांधी का आंदोलन जय हो, जय हो, तुम जय हो, रामो जय हो, रहीमो जय हो। ये तो दूसरा पेच फंसा दिए। तो कहते हैं कि मरने के लिए कौन तैयार है? जानते? मात्र उस भीड़ में से
14 व्यक्ति निकल के आया। उस 14वें व्यक्ति में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। क्या कहा गांधी ने? कहा बस आप फिर वापस जाओ, मैं इस 14 व्यक्ति के बल पर इस राष्ट्र को आजादी दिलवा दूं। भाई मेरे, ये व्यक्तित्व है पटेल का व्यक्तित्व, नेहरू का व्यक्तित्व, लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का व्यक्तित्व। भीड़ क्या होता है? ऐंठ के चलने से बिहारी स्टाइल राज ठाकरे मार के भगा के तैयार है, जाइए क्या ये वो फोकला बांस गया, वो जमाना गया जब भाई जिलेबी खाती थी, तेल पिलावा लाठी हिला गया, नहीं लौटेगा। अब आ गया है इसका जमाना, अंदर से बदलना होगा, चेंज होना होगा, आपको परिवर्तन लाना होगा अपने जीवन में। सीधे बदल जाए भला उसी, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीधे बदल जाइए भला उसी। गांधी ने भी जमींदारों को कहा था कि भाई मेरे बदलो, ये अंग्रेज नहीं रहेंगे, अंग्रेज चले जाएंगे। तमाम जमींदारों ने लॉज में, हॉस्टल में जीन्स और एडिडास लिखा हुआ टी शर्ट, एडिडास आप लोग बहुत अच्छे लोग, बाहर वाले के लिए सुनो है। ऐंठता था, जितना जमींदार था सब ऐंठता था, ये भागाएंगे। समय बहुत ही बलवान होगा, बहुत जो नहीं देख पाता है वो पिछड़ जाता है, जो नहीं देखता है वो पिछड़ जाता है। और आप जानते हैं यार, जो जमींदार बेचता था ऐसे ऐसे, हमारे बाबू के घरे हाथी था, तो कहते कई लोग घोड़ा को घी पियाते थे। हम पूछते हैं आज क्या है? आज तो घोड़ा कलर नहीं है, बदल गया। कहाँ गए? आज उन जमींदारों के घर पर कुत्ता भी नहीं भूखता है। क्यों? कहता है इसको तो अपना खाने के लिए नहीं। हालत बेहालत है। छोटा छोटा जमींदार सबका तो बाल बच्चा गांव में जाइए, खाद रखल है, खैनिया गांजा मुंह पर 12 बजा हुआ है। और जो उस समय जुड़ गया, अच्छे रास्ते पे चल गया। देखिए नेहरू जुड़े, वो भी बहुत बड़े जमींदार परिवार से थे, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक सुख भोग रहा है। इसी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन? उनका पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक इतना संपत्ति बचा हुआ है। किसी याद रखिएगा, समय को जो पहचान लेता है वो बड़ा समझदार होता है। जो समय को उल्टे रास्ते चलने का कोशिश करता है, आने वाला समय अच्छे लोगों का है। क्वालिटी बेस्ड मामला आ रहा है, क्वालिटी का युग आ रहा है। अगर आपके पास क्वालिटी होगा, आपका डिमांड बढ़ने वाला है, आपका वैल्यू बढ़ने वाला है। अपना डिमांड अगर बढ़ाना चाहते हैं, वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सही रूप से अध्यात्म यही कहता है कि आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए, आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। संगठन से आप जरूर जुड़िए और संगठन से जुड़ के अच्छा काम करिए। भगवान का संगठन है, गुरुदेव का संगठन है। इस संगठन से जुड़ने वाला सच्चे हृदय से कभी निराश नहीं होगा। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, सच्चे हृदय से जुड़ने वाला कहीं न कहीं अपना रास्ता अच्छा कर ही लेगा और उसके जीवन में रुपया पैसा का कभी कमी नहीं रहेगा। जितने भी लोग यहाँ से निकले, अच्छे बुरे जो भी निकले, सब आज कहीं न कहीं अपने अच्छे अच्छे जगह पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे। आपका भी भविष्य उज्ज्वल है। आपको किसी ने बुलाया है, आपको किसी ने न्योता दिया है, बुलाया है जागृत आत्माओं को। अभी गुरुदेव कहे कि बेटा ऐसा समय आया है कि जागृत आत्माएं आ चुकी है धरती पर, लेकिन वो पहचान नहीं रही है कि हम कौन हैं। उसको तो है कि हम फलाने के बेटा है, फलाने गाँव में जन्मे हैं, समझ में नहीं है कि हम कौन हैं। बापू को लग रहा है कि हमारा बेटा है, बेटा को भी लग रहा है कि हमारा बाबू जी है। यही हाल हो गया था महाभारत के युद्ध में। अभिमन्यु था ना, उस समय का सबसे टॉपर स्टूडेंट था अभिमन्यु, मात्र 16 साल का छोकरा। और अभी आप लोग का उम्र औसत 17 साल, 18 साल, 19 साल, 30 साल, 32, 42। क्या कर रहे हैं 42 वाले भैया? लेक्चरर से 60 में
नहीं उठने के बाद गर्दन में हाथ लगा उठा दिया। ये सब निश्चित है भाई, है निश्चित है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ इस बिंदु पर बोला? हाँ, महाभारत की बात कह रहा हूँ। अभिमन्यु बाप को भी गुमान था मेरा बेटा इस पर इंजीनियरिंग निकाल ले लो, अब बेटा उधर बोला भी नहीं करते रहा। लेकिन इंजीनियर तो तू बनवे करेगा, तू ठेला पर चाट बेचने वाला नहीं है। चमका घूमना मार गया आप बहुत अच्छे। अभिमन्यु मारा गया युद्ध के मैदान में। अर्जुन छाती पीट मर गया। कृष्ण कह रहे थे युद्ध करो, कह रहा है युद्ध करो युद्ध करो। हमारा एक बेटा था वो चल गया, आप बचा ही नहीं सकेगा। भगवान है, भगवान भगवान ने तो बचा का नहीं बचा। सृष्टि का नियम बड़ा अटल है, वहां कोई नहीं चलता है, भगवान का नहीं चलता, नियम वही बनाए। वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम निर्माण में हम जब नहीं करेंगे, संस्कार में नहीं जाएंगे, नहीं हुआ। तो कहे कृष्ण सोचे कि वैसे ही मानने वाला नहीं। योग विद्या से अर्जुन को ले गए ऊपर। वहां देखा कि अभिमन्यु जो है आराम से स्वर्ग में बैठा वो मस्त है, मुस्कुरा। अर्जुन को अरे मेरा बेटा दौड़ा है। अर्जुन अरे बेटा आओ बेटा। अभिमन्यु क्या कहता है जानते? अभिमन्यु कहता है अरे मूर्ख अर्जुन रुक। अरे मूर्ख अर्जुन रुक। कौन बेटा? किसका बेटा? कौन बाप? किसका बाप? उस धरती पर हम कितना बार तुम्हारा बाप बने हैं तुमको पता? सब लोग नाटक नौटंकी करने के लिए जाता है, हम भी गए थे। हम चाणक्य चला रहे थे, कोई फलाना चला रहा था, कोई मेडिकल में सब नौटंकी। कोई पटना मेडिकल कॉलेज में था, कोई मनोौषधि विकास केंद्र में था, सब नाटक नौटंकी चल रहा है। इस नौटंकी को हम समझ लेते हैं ओरिजिनल मामला है। इसलिए भाई मेरे अर्जुन खाएगा ये होगा, यही होता है भाई। सब दिन रहेगा झलकवा। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि जितनी दिन जिंदगी जिए शांत से जिए, और जिस दिन मरे जाने के बाद कोई कहे तो कोई शेर था चला। आज तो कहता है चूहा था ससुरा भले ये कहता है मान के फलन मारो दारू पी के घूम वो भुला क्यों याद रखेगा? ये समय आया है इतिहास में अपना नाम अमर कराने के लिए। गुरुदेव ने कहा है ऐसा समय बार बार नहीं आता। सन 47 के बाद कोई क्रांतिकारी नहीं साहब हमको नाम लिख दीजिए नहीं इतिहास में, हम भी ऐसे हो गया ये मान दे के लिखा है तो यहाँ में होगा किया। उस वक्त ग्राम से नाम नहीं था, जब नाम लिखाने लगा तो पैसा दे दे के अपना नाम लिखवाएंगे। यो है बिहार में बात। लेकिन याद रखिए इस आंदोलन में नहीं हो। देखिए हमारे शशांक जी कह रहे हैं कि पूरा मेडिकल ही टेस्ट लेंगे, क्या आप थे उस आंदोलन में कि नहीं? ऐसा उस समय साइंस और डेवलप हो रहा है। झूठ बोलिएगा तो अभी साइंस सुनते हैं पकड़ लेता है, क्या झूठ बोलने वाला आ गया ऐसा, झूठ बोलिएगा पकड़ लेगा। और उस समय जो लोग इस अच्छाई के आंदोलन में, भगवत आंदोलन है, ईश्वरीय आंदोलन है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जो लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए याद रखिए वो सब एक मुकाम को हासिल कर रहे हैं। और उस समय कहिएगा आप इनसे मेरा परिचय जानते हैं, जनता हंसेगी तब तक आप पूरे हो जाइएगा। उतने बड़े आदमी के बारे में कहते हो परिचय क्यों? इसलिए पहचान बना लीजिए, ये समय आया। पहचान कैसे बनेगा? हम यूँ छलकूद करें भैया माइक पर आवे, आई 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 लीजिए माइक पकड़ के पहचान बना ली ना, ये सब नहीं। गलना गलना ये क्या होता है? हम लोग सोचे कि बस गलना और कुछ नहीं, शॉर्टकट मामला। बीज पहले गलता है, बीज जमीन में जाता है गलता है तब ना पौधा निकलता है। अरे हम तो सोचे थे गायत्री माता के भिरी
जाएंगे, जाना वाला का घर है, अरे वो बदल वो हमारा उसमें बगलिया वाला चल 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 वो पूजा पाठ करेंगे हमारा भैया हमारा टूटे गायत्री माता को, है ना? वो इतना होशियार, इतना तीरंदाज, नस नस में तेरी चालाकी है, अभी समय है अभी बदल दो तेवर अपने चाल। एक संगीत है बड़ा अच्छा, कर्मों के फल से न बचोगे, अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपने चाल। सब इसलिए भाई आप यहाँ आए हैं, ये भगवान का इंस्टीट्यूट है। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, ये भगवान का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप पास हो गए, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप पास हो रहे हो। इसलिए आप अपना जीवन सुंदर सुखी बनाना चाहते हैं, साधना जरूर करिए। जो लोग इन दिनों साधना नहीं कर रहे हैं, उनकी बुद्धि भटक जाएगी, ध्यान जरूर करिए। समयदान में जरूर आप कहीं ना कहीं अपना समयदान निश्चित करिए, आपका समयदान होना ही चाहिए। भगवान के खेत में बोलने से कभी घटता नहीं है भाई। देखिए हमारे शशांक जी हैं, मेडिकल में जाने के पहले ही ये बाल संस्कार शाला कंकड़बाग में पढ़ाते थे। लोग निश्चित रूप से इन पर भी कमेंट करता होगा, निश्चित रूप से लोग इन पर भी कमेंट करता होगा। और आज देखिए जब पटना मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर और आज भी संस्कार शाला में उसी निष्ठा के साथ पढ़ा। ऐसे कई लड़के हैं हमारे भाई जी को देखिए, हमारे आशुतोष जी को देखिए, निशान रंजन जी को देखिए, कई लड़के योद्धा है। ये तो अलग है ना भाई। हमें देखिए, आप हम पर रिसर्च कर सकते हैं, हमारे भाइयों पर रिसर्च करिए, भैया सिगरेट पीते हैं कि नहीं आप? देखो भाई, अगर कहीं मैं सिगरेट पीते, लड़की छेड़ते सिनेमा हॉल में तो आपको मिल जाऊं, मेरा वो कोई जिद्दी करना। उदाहरण हम लोग स्वयं अपने आप से दिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम लोगों ने अपने आप को बदलने का कोशिश किया है। पूरा बदल गया क्या भैया? पूरा बदल जाते तो आपके पास नहीं आते, आपको भी बुलाएंगे कि भाई अब थोड़ा आपका भी सपोर्ट चाहिए, आपकी भी मदद चाहिए। आगे का मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है, लोग आ रहा है सामने में। लोग कह रहे हैं कि अब आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा संगठन बना लेते हैं, आप आ जाइए पार्टी में। ये तो लोग हैं, कैसे बचेंगे? आप लोग साथ रहिएगा। नहीं ये सब काम हमें नहीं करना है, आप भी नहीं कीजिएगा तो हमको भी बल मिलेगा। अन्ना हजारे जी को उनका ऐसा टीम मिला, आप करिएगा, उनको सब कहा पार्टी बनाइए, पार्टी बनाइए। पार्टी बने ना बने मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ दिन और जनजागरण होना चाहिए, कुछ दिन और। ये पार्टी और चुनाव ही मूल नहीं होता है। एक अपना व्यक्तित्व ऐसा बने कि वो सब ऊपर होते। गुरुदेव ने कहा आने वाला समय सृजेता का है। मैंने थोड़ी देर पहले इस बात को कहा है, सृजेता का ही द्वार है। और हम लोग भगवान को धन्यवाद दें, हम अपने गुरु को कहे हे भगवान, कौन सा वो अद्भुत क्षण था जिसमें आपने हमें जोड़ लिया। हम जुड़ गए, आपने हमें जोड़ लिया। एक भाई हमारे युवा मंडल के बड़े अच्छे गायक थे। एक बार हमारी उनसे बातचीत हुई, कहीं कंप्यूटर में वो जॉब करते थे, तो उन्होंने कहा जानते हैं भैया हमारे कंप्यूटर में अच्छी अच्छी लड़की सब भी आती है, और देखिए लड़की के नाम पर सब कंसर्स हो गए। क्या हो नेचर है हमारा स्वभाव। तो मैंने पूछा मैं आज तक नहीं भटका हूँ। मैंने कहा ये आपकी विशेषता न हो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम आज तक नहीं भटके हैं, ये मालिक की कृपा है कि हमारे लिए वैसा सिचुएशन ही नहीं आने दिया जिसमें हम भटक सकते। हम तो ये मानते हैं भाई, हमारे लिए ऐसा सिचुएशन ही नहीं आने दिया कि हम उसमें भटक सकते हैं। सिचुएशन होता और नहीं भटकते तब ये बात थी। तो भगवान अपने अच्छे भक्तों का ख्याल भी रखता है और पूर्णतया ख्याल रखता है। विवेकानंद का ख्याल रखा था भगवान ने। विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे, आप जानते हैं कोई परिचय नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, कहाँ रुकना है, कहाँ टिकना है, कहाँ खाना है, लेकिन भगवान ने मदद किया था। विवेकानंद ने लिखा है कि मुझे क्या बोलना है माई से ये भी मुझे पता नहीं था। प्रत्येक दिन लगता था कोई मुझे ट्रांसमिट कर देता है। 10,000 दूर बैठा हुआ बिल्लूर मठ का एक साधारण सा अनपढ़ गंवार पुजारी अंगूठा छाप जो शरीर छोड़ चुका है, शरीर भी छोड़ दिए थे, क्या बोलना है लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, वो ट्रांसमिट कर दिया करता था। और मुझे लगता था ये भारत का अध्यात्म बड़ा शानदार, ये बड़ा अद्भुत है।
आप कलाम को कलाम की पुस्तक पढ़िए, कलाम की पुस्तक में कलाम ने लिखा है जो कितने आध्यात्मिक थे। वो रोज राष्ट्रपति भवन में बिना ध्यान किए, बिना नमाज अदा किए कभी नहीं निकलते, कभी नहीं निकलते। उतना बड़ा साइंटिस्ट, उतना बड़ा वैज्ञानिक। अभी जो ये सारे लोगों की जिंदगी को नजदीक से देखिए, अध्यात्म का मतलब होता है आपको अंदर से बल मिलना है, ताकत मिलना है। ये आज के युवाओं के लिए बड़ी ही आवश्यकता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आप संकल्प ले लो कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम अगर आप करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मेहंदी पीसने वाले का हाथ लाल हो जाएगा, आपका मूल्य बढ़ जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। अभी देखिए, कहना नहीं चाहिए, मैं आपको बताने के लिए बता रहा, सभी भाई एक समान है, हमारे हैं भी। आज कई क्षेत्र में लोग पूछते हैं, लोग जानना चाहते हैं कौन कौन है मनीष जी, कौन है शांत जी, कौन है प्रेम जी। जब आता है मिलने हमसे, आपसे, अच्छा ये बड़ा साधारण दिख रहे हैं, ये तो मनीष जी का मतलब हट्टा कट्टा बूढ़ा 6 फीट का ऐसा जैसा नेता सब होता है। ये क्या है? ये भगवान का जो क्रिया है वो बड़ा अद्भुत होता है, वो आपका मूल्य बढ़ा देगा, वैल्यू बढ़ा देगा। कल मैं कंकड़बाग थाने में गया था, वहाँ के थाना प्रभारी से मिलने मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब क्राइम बढ़ गया है आपके यहाँ, हम लोग क्राइम कंट्रोल के लिए कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, आप मेरे यहाँ आइए। तो उन्होंने हमारे संस्कारशाला के बारे में बताया कि आप लोगों का जो बाल संस्कारशाला चल रहा है बड़ा ही अद्भुत है, और मैं उसमें कुछ शेयर करना चाहता हूँ